यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत। ये जानना चाह रहे हैं कि अभी सरकार ने ऐलान किया है कि जून मई में ही जो जून का अनाज बंट जाएगा, फिर जुलाई के महीने में जुलाई और अगस्त महीने तक का सारा अनाज बंट जाएगा। 2 महीने तक फिर किसी भी उपभोक्ता को यानी डीलर को अनाज नहीं दिया जाएगा कि वो उपभोक्ता को अनाज दे। इसी बीच ये डीलरों में चर्चा है कि ये काम जो है वो डीबीटी लागू करने के प्रोसेस के तौर पे किया जा रहा है। डीलर यही चर्चा कर रहे हैं। सर, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो 2 महीने तक अनाज नहीं दिया जाएगा तो उन 2 महीने में डीलरों से ही यानी उनके ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी जाएगी, डीबीटी का काम डीलरों से ही करवा करके। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? वो सत्य बात है। हमारे बिहार में विक्रेताओं में जो आपसी फूट देखने को मिल रहा है जी। तो सरकार इस दृष्टिकोण से वो देख चल रही है अपने, और कोई योजना है जो डीबीटी वाला है जो लागू कर सकती है। तो हम इस संबंध में हम जो नेता लोग हम लोग के मई में हड़ताल में समर्थन नहीं दिए, जी सर, विरोध किए खुल करके जी हड़ताल को असफल करने के लिए, जी और मई माह में आंदोलन करने की बात कह रहे थे, जी जी उनसे हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि अभी भी समय है जी डीलर के हित के लिए। वो अभी भी 5 गुट के नेताओं को बैठक बुलाकर जी जी डीबीटी और विक्रेता के कैसे कल्याण हो जी इस पर विचार विमर्श कर जी जी आंदोलन के धारदार बनाने के लिए रणनीति तैयार करें। हम उसमें साथ रहेंगे, क्योंकि हमारा लड़ाई कोई ग्रुप से नहीं है। जी हमारा एक ही मकसद है कि विक्रेता को कैसे लाभ हो, यही हमारा एक उद्देश्य है। तो अभी भी हम कहते हैं उन लोगों को जो आज तक हमको विरोध करते आए हैं, बैठक बुलाने और विक्रेताओं के हित के लिए रणनीति बनाकर एकजुटता को दिखाकर आंदोलन के शुरू करें। हम तो यही कहेंगे। जी बिल्कुल। तो मतलब आपको भी यही लग रहा है कि बीच में जो 2 महीने तक अनाज नहीं दिया जाएगा तो उस बीच में डीबीटी का ही काम करवाया जाएगा ना डीलरों से? आपको भी यही लग रहा है? सरकार तो आज तक हम लोग से हर काम कराया है और फ्री में कराया है, तो वो भी काम करा ही सकती है। आखिर 2-3 महीना बैठेगा आदमी तो वही काम न कराएगा हम लोग से। वो जी लकड़ी वाला कहावत है जी कि अपने लकड़ी को नेट बनाने से अपने को काटना है। बिल्कुल। तो डीलर से ही काम करा के डीलर को काटना है। तो ये बात तो संभवतः हो ही सकता है, बिल्कुल। लेकिन अभी भी जी उन नेताओं को सजग होने की जरूरत है। विक्रेताओं के हित के लिए हमको साथ नहीं दिए, लेकिन बैठ करके नीति निर्धारण करें तो हम उनको साथ दे सकते हैं। बहुत बेहतर। तो मतलब ये तो सरकार ऐसा कह रही है कि भाई हम बरसात की वजह कर बहुत सारी जगह पर गाड़ी नहीं जाता है, अनाज पहुंचने में दिक्कत होती है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अंदर की बात जो है, जो डीलर लोग मान रहे हैं कि डीबीटी का काम ही करवाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है,
तो इसको आप कैसे करें? क्या सरकार की बात पर, जैसे उप मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि बरसात के मद्देनजर पहले जो है वो गल्ला पहुंचाया जा रहा है, लेकिन आप इसको सही नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं इस मामले में जी। कि सदियों से है जो कि बरसात आते गया है अच्छा अच्छा। और कभी ऐसा नहीं हुआ है। और आज डीबीटी के भी पहले से सरकार की योजना है, जी तो इस संदर्भ में इसको भी देखना है जो कि हम लोग के नजरिया जरूरी है कि इसको समाप्त, विक्रेता को समाप्त करने की कोशिश है जन वितरण की। हम तो इसी दृष्टिकोण से देखते हैं। तो दूसरे संघ के जो नेता हैं, जो जून से चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके आंदोलन में ये बात भी एक मांगों में से ये भी आप कहना चाह रहे हैं कि ये भी शामिल होना चाहिए, इसके साथ ही बैठक कर पहले ही जो है वो एक रणनीति तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो हड़ताल का प्रोग्राम बना है उसको इतना सीरियस नहीं लिया गया था जितना ये सीरियस मामला सरकार ने अब कर दिया है, ये 2-3 महीने का अनाज पहले देने का ऐलान करके। तो इसलिए आप चाह रहे हैं कि सभी को एक साथ बैठ करके रणनीति बनानी चाहिए अब? हाँ, अभी भी बताए ना जी कि दिन प्रतिदिन है जो जन वितरण दुकान की स्थिति दयनीय होते जा रहा है। और इसमें अगर अभी भी अगर नहीं सचेत होते हैं नेता लोग, जी सर, तब विक्रेता है जो खतरे की माने स्थिति से गुजर रहा है हमारे समझ में। तो इसलिए एक होना चाहिए, अभी भी एक होकर के आंदोलन करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बात आंदोलन, जी सर, धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। 3 महीने के विचार है हमारा। जी जी 3 महीना की जो खाद्यान्न के साथ देने की बात है, जी। उसी को ब्रेक कर दे, बांटना ही बंद कर दे। अच्छा। ऐसे तो 5 गुट के नेता जो बैठे के निर्णय लेंगे जी 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 वही होगा, जी। लेकिन बैठ के ही ठोस निर्णय लेने की जरूरत है और हम उसको पक्षधर हैं। तो सर, ये तो जो भी बाद में बैठक कर करके निर्णय लिया जाएगा वो तो लिया जाएगा ही। फिलहाल आप डीलरों से भी तो यही अपील करना चाह रहे होंगे ना कि भाई आप भी अपने नेताओं से मांग कीजिए कि जल्द से जल्द बैठक करें, और आपसे आप भी डीलरों से ये चाह रहे होंगे कि वो जो है अनाज का वितरण न करें। डीलर से तो हम पहले भी रिक्वेस्ट करते आए हैं जी सर। और आज भी रिक्वेस्ट करते हैं। जी सर। जो लोग हड़ताल अवधि में वितरण किए हैं, जी सर। जब डीबीटी लागू हो जाएगा जी सर। तो उस समय उनको भी पता चलेगा, तो उस समय वही सोचेंगे कि अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल। तो बाद में सिर्फ पछतावा के सिवा और कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले सचेत होना चाहिए ताकि अपने स्थिति को सुधारने के लिए कुछ प्रयास करें और सुधर सके। बिल्कुल। तो क्या आप डीलरों से ये भी चाहिएगा कि अगर उनके नेता इतने गंभीर समय में भी एक साथ बैठक नहीं करते हैं तो डीलर खुद जो है वो प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर खुद से बैठक कर करके और ये निर्णय ले लें कि भाई हम लोग जो है वो वितरण नहीं करेंगे, या किसी भी तरह का एक निर्णय बैठक कर करके वो निर्णय ले लें? अगर डीलर को ये नेता आगे नहीं आते हैं तो? अब नहीं आते हैं तब विक्रेता न सोचेंगे। हम तो नेताओं से हट करके घोषणा किए लेकिन नहीं साथ दिए, अब विक्रेता सोचे क्या करेंगे।
हम तो यहाँ इस जगह नेताओं का कहते हैं कि अब यहाँ अंतिम पड़ाव पर जन वितरण दुकान के दाव है। तो इस स्थिति में नेताओं लोगों को है जो कि आगे आके मीटिंग करके एक होकर करना चाहिए। जिस प्रकार देश में लड़ाई होता है तो सब ग्रुप एक हो जाते हैं जी आज जन वितरण के प्रति है जो कि खतरा है, जी, तो इसमें एक होने की जरूरत है। सही बात। और वह एकता सिर्फ धरना प्रदर्शन से कुछ होने वाला नहीं। तो आखिर ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है डीलरों के लिए, इसके बावजूद भी अभी तक डीलर लोग एक साथ क्यों नहीं बैठ रहे हैं? अब तो नेता लोग न समझे। देखिए बहुत फिर है जो उतना वहाँ पर हम जाना नहीं चाहते हैं। नेता डीलर लोग अंग्रेज की तरफ भय से गुजर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। पदाधिकारी से भय है। अच्छा। और कुछ हमारे साथी जो हैं जी वो पदाधिकारी के साथ रहते हैं, तो उससे और ज्यादा भयभीत रहता है। इसके चलते मन ये बात है। तो वो साथी से भी कहते हैं जी सर कि इस विकट समय में सब लोग के एक साथ होकर के आना चाहिए। जी सर। काहे कि जन वितरण दुकान रहेगा जी जी, तो आप नेता भी रहिएगा। बिल्कुल सही बात है। और सब काम कीजिएगा। और जब जन वितरण समाप्त तो आप अलग रहिएगा, हम अलग रहेंगे। सही बात है। वो तो न भेंट मुलाकात होगा न बात होगा। फिर तो अपना अपना दूसरा रोजगार में लोग लीन हो जाएंगे। सही बात। इसलिए एकता जरूरी है। चलिए, तो आप जो है वो फाइनली यही कहना चाह रहे हैं, आपकी सारी बातों से यही निष्कर्ष सामने मेरी समझ में जो आया वो ये कि डीलरों के लिए बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे टाइम में सभी लोगों को एक साथ सर जोड़ करके बैठ करके विचार विमर्श करना चाहिए, यही ना सर? हाँ, एकदम जरूरी है। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहें। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।